हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। कल मैं मक्खन निकाली थी, उसको फ्रीज में रख दी थी, तो आज मैं मक्खन से घी बनाऊंगी। मक्खन को मैं फ्रिज से बाहर निकाल दी हूँ। अब मैं कम आंच पे मक्खन को चढ़ाऊंगी और इससे धीरे धीरे घी बनते जाएगा। घी बनने में टाइम है तो मैं बाकी सारा काम कर लूँगी। आज मैं सोना को ओट्स का रोटी खिलाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं ओट्स फुलाऊंगी। ओट्स जब फूल जाएगा तब मैं इसका रोटी बना लूँगी। ओट्स फूलने में 10-15 मिनट टाइम है, तो मैं सूखे हुए कपड़े को उठा लूँगी। उठाने के बाद उसको मैं मोड़ लूँगी। जब मैं कपड़ा उठाती हूँ उसी टाइम मोड़ देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़ा उठाने के बाद मैं नहीं मोड़ने पाती हूँ, कुछ और काम दिख जाता है, वो काम करने लगती हूँ। नहीं तो ऐसे मैं जब भी कपड़ा उठाती हूँ उसी टाइम फोल्ड करके रख देती हूँ। इधर का भी मैं काम कर रही हूँ और बीच बीच में मैं किचन भी जा रही हूँ मक्खन को चलाने के लिए, जिससे अगर मैं मक्खन नहीं चलाऊंगी तो वो तला में सटने लगेगा। इसलिए मैं बीच बीच में उसको थोड़ा सा हिलाने के लिए जा रही थी, जिससे वो तला में सटे नहीं और अच्छे से घी बने। मैं कपड़ा भी मोड़ रही हूँ और सोना से खेल भी रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ, उसे पोयम सुना रही हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो सोना रोने लगेगा और कोई भी काम नहीं करने देगा। इसलिए जब भी मुझे कुछ काम करना रहता है या तो मैं उसे फ़ोन दे देती हूँ। जब वो काम मुझे नहीं करने देता है तब मैं फ़ोन देती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ मैं इसके साथ कोई काम कर सकती हूँ तब मैं फ़ोन नहीं देती हूँ। इसलिए मैं इसके साथ बात कर रही हूँ, इसे फुसला रही हूँ, इसे पोयम सुना रही हूँ। इससे वो खेलते भी रहता है और मेरा भी काम हो जाता है। सारे कपड़े को फोल्ड कर दी हूँ और रख भी दी हूँ। बस ये दो इनका टी शर्ट बचा हुआ था, वो मैं अभी फोल्ड कर रही हूँ। ये गंजी कपड़ा का टी शर्ट है तो मैं अच्छे से मोड़ रही हूँ। इसमें मैं प्रेस नहीं करती हूँ, बस मोड़ कर रख देती हूँ तो प्रेस जैसा लगता है। इसलिए मैं इसे जब भी मोड़ती हूँ तो अच्छे से मोड़ती हूँ। मैं अपने काम में लगी हुई हूँ और सोना अपने काम में लगा हुआ है। बुक को सिर्फ आए हुए 4-5 दिन हो रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, और ये बुक फट गया। बुक को ये फाड़ कर उसे देख रहा है। ये बुक को फाड़े ना, इसलिए मैं अमेज़न से कपड़े का बुक मंगाई थी और उससे देख भी रहा था। बस उसमें छोटा छोटा किसी भी चीज़ का पिक्चर दिया हुआ था, तो हम लोग को लगा कि अगर बड़ा रहेगा तो जल्दी और समझेगा। इसलिए ये बुक खरीद कर लाई थी और 4 दिन भी नहीं चला, अपना मस्ती में लगा हुआ है। अब मैं साड़ी में फॉल लगाने बैठी हूँ। साड़ी का किनारी और फॉल में टाका मैं कल ही लगा ली थी, पर आज फॉल को अच्छे से सिलना है, इसलिए मैं लेके बैठी हूँ। अब मैं कोई भी काम को थोड़ा देर करके करती हूँ, क्योंकि सोना को भी देखना रहता है और घर भी संभालना रहता है। इसलिए कोई भी काम को मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। कल मैं थोड़ा काम की थी साड़ी में, आज मैं थोड़ा काम करूँगी। मैं साड़ी में फॉल लगाते वक्त भी सोना के साथ खेल रही हूँ। वो मेरे साथ खेलने के लिए कार लेके आया है कि मैं उसको कार चला के दूँ, और मैं उसे थोड़ा थोड़ा देर करके चला के दे रही हूँ, जिससे वो अच्छे से मुझे साड़ी में फॉल लगाने दे।
अब मैं नीचे बैठ गई हूँ। नीचे ही बैठकर मैं साड़ी में फॉल लगाऊंगी क्योंकि सोना बाहर ग्रिल से बाहर है, तो मैं नीचे बैठकर यहाँ से देखते रहूँगी कि सोना कहीं ऊपर न चल जाए या नीचे न चल जाए। कभी कभी वो ऊपर चला जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं सामने बैठी हुई हूँ और उससे बात भी कर रही हूँ। वो ऊपर जा रहा है तो उसको मना कर रही हूँ तो वो आ जाता है। आज मैं साड़ी का काम पूरा करके ही उठूँगी क्योंकि थोड़ा सा काम है वो मैं पूरा कर लूँगी। उसके बाद सोना को तेल लगाना है, खाना खिलाना है, तो मैं जल्दी से साड़ी में फॉल लगा ले रही हूँ। और साड़ी में फॉल लगाते वक्त में मैं बीच बीच में जा रही थी मक्खन को थोड़ा हिलाने, उससे अच्छे से घी निकल रहा है। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। ये ऑफिस से आ गए हैं, हम लोग चाय भी पी लिए हैं। इनको मीठा खाने का मन हुआ तो मैं फ्रिज से मीठा निकाल कर मीठा को गर्म करूँगी। मीठा गर्म खाने में अच्छा लगता है, खासकर गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को मैं माइक्रोवेव में गर्म कर ले रही हूँ और उसके बाद इनको दे दूँगी खाने के लिए। आप लोगों को ड्रेस चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ। ऐसी साड़ी में फॉल लगाया हुआ और सोना को मैं खाना खिलाई तो का पानी नाली में नहीं जा रहा था, तो मैं चेक करने लगी कि कहाँ पे जाम हुआ है। सिंक के पाइप को मैं साफ़ की, उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद मैं अब आई हूँ तो ये ऑफिस से भी आ गए थे, तो हम लोग वो चाय पिए। उसके बाद ये मीठा मैं गर्म करके इनको दे दूँगी। गुलाब जामुन मैं भी खाई और सोना को भी खिलाई, तो मैं फिर से किचन में आई हूँ। जो मैं घी निकाली हूँ उसको मैं ग्लास कंटेनर में रख लूँगी। इस ग्लास कंटेनर में मैं हमेशा घी जमा करती हूँ, इसी में रखती हूँ जब भी मैं घी निकालती हूँ। ये ग्लास कंटेनर घी का ही है। एक बार मैंने ऑनलाइन से घी मंगाया तो ये कंटेनर उसके साथ आया था, तो मैं इस कंटेनर को रख ली हूँ और इसी में घी निकाल कर रखती हूँ। घी निकालने के बाद जो मावा बचता है मैं इनको खाने के लिए दे दूँगी। अब मैं रात का खाना बनाऊंगी। रात के खाना में मैं सिर्फ रोटी बनाना है, सुबह का सब्जी है तो वो मैं अभी यूज करूँगी। अभी मैं रोटी बना ले रही हूँ, उसके बाद सोना को खाना खिलाऊंगी और सोना को खाना खिलाने के बाद सारे बर्तन को साफ़ करूँगी, किचन को साफ़ करूँगी। उसके बाद हम लोग खाने के लिए जाएंगे। किचन का पूरा काम हो गया है और सोना का भी मैं पूरा काम कर दी हूँ, उसको खाना खिला दी हूँ, तेल लगा दी हूँ। अब मैं आई हूँ बेडरूम में। बेडरूम में मैं अभी बेड को अच्छे से करूँगी। सोने से पहले अब मैं ये काम अभी कर रही हूँ, आज ये काम कर रही हूँ, नहीं तो ऐसे पहले मैं दोपहर के टाइम कर लेती हूँ। दोपहर में मैं साड़ी में फॉल लगाने लगी, फिर उसके बाद किचन का पाइप को मैं साफ़ की, तो इसलिए मैं दोपहर के टाइम बेड को नहीं ठीक करने पाई, तो सोने से पहले मैं ये काम कर रही हूँ। मैं कंबल को मोड़ रही हूँ। हम लोग गर्मी के दिन में भी एक कंबल को ओढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे कभी ठंडा मौसम करने लगता है, कभी गर्म मौसम करने लगता है। अगर गर्मी में मैं कूलर चलाती हूँ तो ठंडा लगने लगता है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे बारिश हो रहा है, यहाँ नहीं सभी जगह पे बारिश हो रहा है। बादल के जैसा मौसम किया हुआ है। सुबह कड़ा धूप उगता है पर शाम को फिर से बारिश होने लगता है। इस बार गर्मी का मौसम पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा मौसम है, इसलिए ये कंबल अभी तक मैं निकाल कर रखी हूँ कि कब ठंडा लगने लगे कोई अता पता नहीं रहता है। इसलिए इस कंबल को मैं बेड पर रखे रहती हूँ। जब ठंडा लगता है तो इस कंबल को मैं ओढ़ती हूँ। कल कूलर चलाई थी, हल्का सा गर्मी लग रहा था तो कूलर चलाई, तो जैसी कूलर चलाई थोड़ी देर के बाद ठंडा लगने लगा तो इस कंबल का यूज हुआ। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगे हों तो एक लाइक शेयर कीजिए, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं और मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरे ब्लॉग आपसे एक भी मिस ना हो, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।